मेरा नाम रीना कुमारी है और मैं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस औरंगा के पद पर पदस्थापित हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व स्तनपान सप्ताह का आज अंतिम दिन है और इस अवसर पर मैं औरंगाबाद जिले के सभी ग्रामीण महिलाओं, विशेषकर धात्री महिलाओं, सीडीपीओज, महिला पर्यवेक्षिकाएं, सेविकाएं और गांव और शहरों में रहने वाली सभी बुजुर्ग महिलाएं जो किसी न किसी रूप में या सास है, माँ है, उनकी बहुएं हैं, तो उनको अपने माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी जानते हैं कि माँ का दूध प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो छोटे बच्चों के और नवजात शिशुओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सर्वोत्तम उपहार है। इसका कोई विकल्प नहीं है। इसके पीने से छोटे शिशुओं का पेट ठीक रहता है, वो आसानी से पच जाता है। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जो कोलेस्ट्रम है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में रहता है जो बच्चे के समस्त आयु के लिए, नेत्र ज्योति के लिए जितनी विटामिन ए की आवश्यकता है वो माँ के पहले पीले गाढ़े दूध से मिल जाती है। आप सभी ये जानते हैं कि बोतल का दूध हो या डिब्बे का कोई दूध है, अगर हम उसको पिलाते हैं तो बच्चे में कई तरह के रोग से वो संक्रमित हो जाता है। और माँ का दूध एक रेडीमेड आहार है, इसको बनाने में कोई झंझट ही नहीं है, ये तो गॉड गिफ्टेड है। विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान जब मैं कई घरों का मैंने होम विजिट किया तो मुझे एक कॉमन प्रॉब्लम ये सुनने को मिला। बहुत सी माताओं ने कहा कि मैडम मेरा दूध उतरता नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि आप धैर्य रखें और बच्चे को छाती से लगाती रहें, दूध पिलाने की कोशिश करते रहें। शुरू में हो सकता है कि थोड़ी शारीरिक पीड़ा जो बच्चे को जन्म देने के दौरान महिला झेलती है, उस वजह से भी माँ कंफर्टेबल फील नहीं करती है। तो अगर आप बच्चे को लगातार दूध पिलाते रहेंगे तो वो दूध उतरेगा और जितना बच्चा दूध पिएगा उतना आपके स्तनों में दूध उतरेगा और ये भगवान, ये प्रकृति का नियम है। और दूसरी बात यह है कि माँ को दूध तभी पर्याप्त मात्रा में होगा जब माँ भी अपने खान पान पे अच्छे से ध्यान देगी। तो जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो सुने कि अपने जो बहुएं हैं, जो धात्री बहुएं हैं, उनके खान पान पे आप ध्यान दें, उनको आराम करने दें। आमतौर पे गांव में ये देखा गया है कि माताएं काम करती रहती हैं और दूध पिलाती रहती हैं। ये गलत परंपरा है। बच्चे को हमेशा घर के साफ सुथरे कोने में बैठ के माँ को मानसिक रूप से आराम करके पिलाना चाहिए और बच्चे को पूरा एक स्तन का दूध जब बच्चा पी ले तो दूसरा स्तन उसके मुंह में लगाना चाहिए। अगर दोनों स्तनों से शुरू में ही दूध पिला दें तो माँ का जो पतला दूध बच्चे के मुंह में जाता है और वो जो हिंड मिल्क हम लोग कहते हैं, गाढ़ा दूध, वो उसको पीने से बच्चा वंचित रह जाता है। तो बच्चा जब पूरा एक स्तन से दूध पी ले तभी उसको दूसरे स्तन में लगाए। और मैं ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि 6 माह तक बच्चों को केवल और केवल स्तनपान माँ करवाएं। और जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि आमतौर पर परंपरा देखा गया है कि कोलेस्ट्रम को आप लोग गाड़ कर निकाल देते हैं कि ये जमा हुआ दूध है। तो मैं कहना चाहती हूँ सभी मम्मियों से, सभी सासों से, सभी दादियों से कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप प्रकृति के एक बहुत अनमोल उपहार से अपने पोते पोतियों को वंचित करते हैं। माँ का प्रथम गाढ़ा पीला दूध बच्चे को जरूर पिलाएं। माँ और बच्चे के भावनात्मक संबंध के लिए ये बहुत जरूरी है। और वो अध्ययन तो ये भी बताता है कि माँ अगर किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, डायबिटीज हो, यहाँ तक कि कोविड-19 में भी अगर कोरोना संक्रमित हो गई है माँ, तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार बच्चे को दूध पिलाए। जैसे कि बच्चे मुंह को मास्क से ढककर और हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करके बच्चे को दूध पिलाए। और रात में भी जब माँ आराम महसूस करे, उस समय ये अनुभव में पाया गया है कि रात में दूध भी ज्यादा उतरता है, माँ भी मानसिक रूप से शांत रहती है। तो बच्चे को पिलाएं। एक स्वस्थ शिशु भरपेट दूध पीकर अगर 6 से 7 बार पेशाब करता है तो माना जाता है कि उसकी पूरी क्षुधा तृप्त हो गई है और माँ को पूरा दूध उतरता है। तो इस स्तनपान सप्ताह के इस अंतिम दिन पर मेरा यही अपील है कि नवजात शिशुओं को प्रकृति के इस अनमोल उपहार से वंचित न करें। उनको 6 माह तक केवल माँ का दूध ही पिलाएं। उसमें ऊपर से पानी, शहद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पानी माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में प्रकृति माँ ने हमें सौंपा है। इसी अपील के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।